ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, अ सिंपल 3 स्टेप्स। नंबर 1, you need to visit our website broadwaystudy.com। नंबर 2, you need to fill a form। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel। and number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है इस चैनल के जरिए आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि यूके का 100% वीजा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके रिलेटेड 4 मंत्रास या आपको कह लें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अगर ध्यान रखें, आप अगर उन पे कॉन्सेंट्रेट करें तो आप इसको 100% रिजल्ट में बदल सकते हैं। सो कैसे ये हो सकता है, आज उसके ऊपर ये शो रहेगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका वीडियोस को लाइक करना ही हमारे लिए एक एनर्जी क्रिएट करता है, जो हम इस प्लेटफॉर्म पे बार बार आते हैं और आप लोगों के साथ एक नई नई इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना ना भूलें। सो आज का जो टॉपिक है कि 4 वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूके की एप्लीकेशन आप प्रोसेस कर रहे हैं या करवा रहे हैं उसे 100% वीजा में बदल सकते हैं। सो इन चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज जो स्पाउस केसेस हैं, खास करके जिसमें हस्बैंड वाइफ या बच्चे साथ जाने की कोशिश करते हैं, उन एप्लीकेशंस में व्हाट आई एडवाइज यू फर्स्ट कि अगर तो मेन एप्लीकेंट है देन इट्स फाइन, आप इकट्ठे फाइल लगा लो। बट अगर फीमेल मेन एप्लीकेंट है देन इट वुड बी एडवाइजेबल कि मेन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन उसी टाइम प्रोसेस ना की जाए। रीजन व्हाई, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो पिछला एक्सपीरियंस बता रहा है वो ये बता रहा है कि इन केसेस में, इन सच केसेस जहां पर एप्लीकेशंस एक साथ लगती हैं, वहां पर इंटरव्यूज ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं स्टूडेंट के लिए और कई बार स्टूडेंट उनको फेस कर पाता है क्वेश्चंस को, नहीं तो ज्यादातर वो उसे फेस करने में एक चैलेंज महसूस करता है। सो दैट इज द वन थिंग। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ऊपर एक बोझ नहीं रखेंगे स्पाउस एप्लीकेशन का, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी टू गेट वीजा है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि चाहे आप सिंगल एप्लीकेशन लगा रहे हैं चाहे स्पाउस एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ऑल्दो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है यूके की, इफ वी सी दैट कंपेयर टू द प्रीवियस वन, अब एप्लीकेशंस हार्डली जो इंटरव्यूज हैं वो 30% तक आ रहे हैं। मतलब 20 to 30% बच्चों के ही इंटरव्यूज आ रहे हैं। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एप्लीकेशंस बिना इंटरव्यू के प्रोसेस हो रही है, बिकॉज जो नए कास आ रहे हैं उनमें यूनिवर्सिटीज ही रिकॉर्डेड इंटरव्यूज ले रही हैं एंड दे आर सेटिस्फाइंग द एम्बेसी कि हम स्टूडेंट के कम्युनिकेशन स्किल से काफी हद तक जस्टिफाइड है। सो उसके बाद जो इंटरव्यूज एम्बेसी से आती हैं, कहीं ना कहीं वो एम्बेसी आपके कम्युनिकेशन को कम और आपकी एजुकेशन या आपके प्रोफाइल को लेके ज्यादा वरीड होती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो फाइल है वो पिक होगा या नहीं होगा, ये आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते उस 20-30% की ब्रैकेट में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपनी फाइल प्रोसीड करवा रहे हैं यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू थॉरली। और थॉरली में जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे आपको ध्यान देना है, फर्स्ट आप जो कोर्स पढ़ने जा रहे हो और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो उन दोनों की डिटेल्स शुड बी वेल नॉलेज्ड आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और आपका कोर्स का डिटेल जो वहां पे दिया है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कंटेंट को, खास करके कोर्स के, तो आपको किसी तरह की कोई मुश्किल इन क्वेश्चंस को आंसर करने में नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन ज्यादातर फंड्स के रिलेटेड वो ज्यादा बॉदर्ड होते हैं, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर फैमिली इनकम सिनारियो, मेंबर्स इन द फैमिली एंड
कौन से आप फंड शो कर रहे हो, कैसे वो फंड आप शो कर रहे हो। सो उसके लिए एक जो जेन्युइन गाइडलाइंस है या जो जेन्युइन आंसरिंग है वो जरूर आपके पास होनी चाहिए। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला था स्पाउस का, जो मैंने बताया था कि स्पाउस एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा लोड है उसे एक साथ ना डालें साथ में। सेकंड इज इंटरव्यू दैट यू नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू टेक केयर इज फंड्स। फंड्स सिर्फ 28 दिन ही होने चाहिए पुराने, दैट वुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आप लोन लगाने की कोशिश कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नोट कि वो लोन एफडी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी अ जेन्युइन एजुकेशन लोन इशूड बाय द बैंक। ठीक है जी, एफडी अगेंस्ट वो लोन नहीं होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, अगर आप 28 डेज ओल्ड लगा रहे हैं और आप उसमें एफडी लगा रहे हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट को 28 डेज ओल्ड शो कर रहे हैं, देन यू नीड टू टेक केयर कि इस बार उसमें गाइडलाइंस में थोड़ी चेंजेस आ गई हैं। पहले सिर्फ हमें बैंक से ये लिखवाना पड़ता था कि ये फंड 28 डेज ओल्ड है, लेकिन उसके साथ साथ अब ये भी लिखवाना पड़ेगा कि इस एफडी के ऊपर ना तो किसी तरह का लोन है और ना कोई किसी तरह का लोन पिछले 28 दिन में रहा है। इसकी जो डिटेल्स हैं आई होप सो आपके कंसल्टेंट्स आपको फॉर्मेट दे देंगे। ब्रॉडवे ऑलरेडी प्रोवाइडिंग एंड फुलफिलिंग द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट बाय दैट। सो दिस इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फंड्स दैट यू नीड टू टेक केयर वेरी इंपॉर्टेंटली, और इन चीजों को लाइटली ना लें। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट mantra and the important point that you need to take care is एजेंट सिलेक्शन। इस पॉइंट को मैंने लास्ट में रखा है बिकॉज इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर मैं पहले कहूंगा तो शायद आप सोचोगे कि अपनी एप्लीकेशंस के लिए कह रहा है, तो मैं नहीं चाहता भाई मेरे पास अप्लाई करो। आपका जहां दिल करता है, जहां आप सेटिस्फाइड हो, जिस कंसल्टेंट पे आपको विश्वास है, जो आपको लगता है कि आपका एप्लीकेशन सीरियसली डील कर सकता है, तो आप वहां पर अप्लाई करें। ब्रॉडवे से अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है। सो जो भी एजेंट आप चुने उसमें खास इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, वन इज अ लीगलिटी, कि वो लीगली काम करता हो, ऑफिस स्ट्रक्चर्ड हो, क्योंकि गांव में हम देखते हैं बहुत सारे लोग किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपको वो कंसल्टेंट चूज करने की कोशिश करो जिसका यूके में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने यूके में काम किया है इन ओल्ड रूल्स, क्योंकि यूके में काम करते टाइम यूनिवर्सिटीज के साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ता है अगर हमें फाइल को अच्छे से एम्बेसी तक पहुंचाना है और अच्छे से उसका रिस्पॉन्स लेना है। अगर आपकी एजेंट की रिलेशनशिप यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है तो उसका लेट बैक ये होता है कि आपकी एप्लीकेशंस कई बार बहुत लंबा समय एम्बेसीज में फंसी रहती हैं, और या फिर उस पे जो यूनिवर्सिटी है वो स्पेशल टेक केयर नहीं करती और आपको अर्ली रिस्पॉन्स या एक जेन्युइन रिस्पॉन्स के लिए आपको सपोर्ट नहीं करती। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एजेंट है, जो कंसल्टेंट है, अगर उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यूके में तो ही कैन परफॉर्म बेटर देन एनीबडी एल्स, बिकॉज 8 साल यूके बंद रहा है और इस 8 साल में कई ऐसे एजेंट हैं जो उस टाइम स्कूल में पढ़ रहे थे। सो प्लीज थोड़ा सा अवेयर होकर अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करें और इन 4 पॉइंट्स का जरूर आप ध्यान रखें और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।